आदित्यस्य गतागते रहरः संशीयते जीवितं व्यापारबहुकार्ये भारगुरभिः कालो न विज्ञायते। दृष्ट्वा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते। पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मोद्भूतं जगतः। सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्यों की ज़िंदगी रोज़ घटती है। समय भागा जाता है, पर कारोबार में मशगूल रहने के कारण यह भागता हुआ दिखता नहीं। लोगों को पैदा होते, बूढ़े होते, विपत्तिग्रस्त होते और मरते देखकर भी मन में भय नहीं होता। इससे मालूम होता है कि मोहमयी प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में मतवाला हो रहा है। कौन यह मनुष्य? हर दिन सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और हर दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ आयु घटती जा रही है। हर दिन देखते हैं कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, कोई बूढ़ा हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई किसी और कारण से मर रहा है। इन सब मौतों को देखते हुए भी मनुष्य ये विचार नहीं करता कि उसे भी एक दिन मरना है। तो इसी को ये कह रहे हैं कि एक प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में मतवाला हो रहा है। देखते हैं रोज़ ही सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, रोज़ ही सवेरा होता है और संध्या होती है। सूर्य के उदयास्त के साथ ही मनुष्य की आयु क्षीण होती जाती है, यानी उम्र घटती जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी हर रोज़ यूँ ही तमाम होती है। रोज़ सवेरा होता है, सांझ होती है, इस तरह नित्य हमारी आयु कम होती जा रही है। विचार कर देखने से बड़ा विस्मय होता है कि दिन और रात कैसे तेज़ी से आते और चले जाते हैं। जिनको कोई काम नहीं, जो दुखियां हैं, उन्हें तो ये बड़े भारी मालूम होते हैं। कांटे नहीं कटते, एक एक क्षण एक एक वर्ष के बराबर बीतते हैं। जिनको कोई काम नहीं, जो खाली है, उनके लिए तो ऐसा है जैसे समय का बहुत ज़्यादा विस्तार है, बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन जो व्यक्ति किसी कार्य में लगा हुआ है, जो कारोबार में लगा हुआ है, जो किसी नौकरी पेशे में लगा हुआ है, जिसका एक रूटीन बंधा हुआ है, सुबह को जाना है, शाम को घर आना है, सो जाना है, फिर सुबह को जाना है, शाम को घर आना है, सो जाना है, उसको पता नहीं चलता कि उसका समय बीतता जा रहा है। कहते हैं जो कारोबार या नौकरी चाकरी में लगे हुए हैं, उनका समय हवा से भी अधिक तेज़ी से उड़ा चला जाता है। यानी कारोबार के धंधे में लगे रहने के कारण उन्हें मालूम नहीं होता, वे अपने कामों में भूले रहते हैं और मृत्युकाल तेज़ी से उनके नज़दीक आता जाता है। इस तरह जिस तरह डाक गाड़ी में बैठने वाला यात्री अगर अकेला और उदास चित्त रहता है तो उसका सफ़र बड़ी कठिनाई से बीतता है, पर यदि उसके साथ दो चार मित्र, बंधु, स्त्री पुरुष प्रवृत्ति होते हैं तो वे उस गाड़ी में हंसते बोलते, खाते पीते और आनंद करते चले जाते हैं। आपस में मनोरंजक कथा वार्ता करते हैं तो वह लोग आनंद में मगन रहते हैं और गाड़ी पूरी तेज़ी से चली जाती है। ये हमने नोटिस भी किया है, जब हम कहीं सफ़र करते हैं तो जब हम अकेले जाते हैं तो हमारा टाइम नहीं कटता, लेकिन जब हम किसी और के साथ सफ़र करते हैं या अपनी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं या अपने मित्रों के साथ सफ़र करते हैं तो कब सफ़र हो जाता है पता ही नहीं चलता। कब हमारा गंतव्य स्थान आ जाता है, कब हमारा जहाँ हमको जाना होता है वो आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उस समय होता क्या है, उस समय हम आपस में बातचीत में लगे रहते हैं, आपस में एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे की कहानियाँ सुनते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। इस तरह बातों बातों में पता नहीं चलता कब हमारा पूरा का पूरा सफ़र निकल जाता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि कितनी राह तय हो गई, सही बात है, और जब सुनते हैं कि दिल्ली आ गई तो उन्हें विस्मय सा होता है। इसी तरह कारोबार में लगे हुए लोगों को मालूम नहीं होता कि समय जो टाइम है वो हवा से भी अधिक तेज़ी से उड़ा चला जाता है। ये उनके लिए बोला जा रहा है जो कामों में इतने व्यस्त हैं, जिन्होंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है, जो ये है भी विचार नहीं कर पाते कि एक दिन तो जाना है, मरना है। कहते हैं कि आखिर में उनका अंत करने वाला काल आ जाता है। मनुष्य नित्य आंखों से देखता है कि आज फला मनुष्य चल बसा, आज अमुक आदमी जो जवानी में ऐश आराम करता था, घोड़े गाड़ियों पर चढ़कर चलता था, बूढ़ा हो गया, उसकी जवानी उसकी सुंदरता न जाने कहाँ विलीन हो गई है। अमुक आदमी जो करोड़पति था, जिसके यहाँ सैकड़ों दास दासी थे, जिसके सामने हीरे पन्ने सोने चांदी के ढेर लगे रहते थे, स्वयं भिखारी हो गया।
राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। उसके स्त्री पुरुष उसकी खबर नहीं लेते। मतलब नित्य मरण, जीवन, बुढ़ापा, विपत्ति देखकर मनुष्य के मन में भय नहीं होता। कितना अजीब है ना ये। दूसरे को बूढ़ा देखता है लेकिन अपने आप यही समझता है कि मैं तो सदा जवान रहूँगा। अपने मित्र और नातेदारों को सर्वस्व छोड़कर मरते देखता है, पर आप समझता है कि वे मर गए हैं तो मर गए हैं, मैं न मरूंगा। दूसरों पर विपत्ति आ सकती है, बहुतों को शमशान में जाकर वैराग्य होता है, पर वह क्षण भर ही टिकता है। वैराग्य तो होता है जब कोई मर जाता है तो शमशान में जब जाते हैं, जब दाह संस्कार करने जाते हैं, उस समय भाव आते हैं कि कुछ नहीं है जीवन, कुछ समय का है, कठपुतली है, पता नहीं कब नष्ट हो जाना है। लेकिन जैसे ही वहाँ से घर आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और अपने कामों में लगते हैं, फिर धीरे 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 वो सारा वैराग्य का वैराग्य ख़त्म हो जाता है। वो कुछ समय का वैराग्य होता है। कहते हैं कि मनुष्य इतनी गफलत में क्यों करता है, मनुष्य इतनी गफलत क्यों करता है। इस गफलत और बेहोशी का कारण है मोहमयी मदिरा। जी हाँ, मनुष्य मोह में है, जिसे पीकर संसार मतवाला हो रहा है। क्योंकि मनुष्य को औरों को बूढ़ा होते हुए मरते देखकर भी चेत नहीं होता। इतना ही नहीं, अपनी काया में रोग और बुढ़ापा प्रवृत्ति देखकर भी उसे जीने और सुख भोगने की आशा बनी रहती है। हम देखते हैं कि हमारी जो एक काया है, शरीर है, इसमें कोई ना कोई रोग लग जाता है। उस रोग का हम उपचार तो करा लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसमें रोग लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ढल रहा है। इस शरीर की भी तो एक लिमिट, एक क्षमता है। जवानी में बहुत कम रोगों का प्रभाव होता है, क्योंकि उस समय बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होती है, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो झेल जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे 30-40 क्रॉस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि घुटनों में दर्द और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, दर्द होने लगता है। तब सोचते हैं कि यार शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो अगर ये विचार पहले से आने लगे कि शरीर भी एक दिन ख़त्म होएगा, शरीर भी एक दिन छोड़ के जाएगा, शरीर भी एक दिन नष्ट होएगा, तो इस तरह के विचार कभी मन में आते ही नहीं है। ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है आस पड़ोस में तो दुख होता है, लेकिन उस दुख का कोई हम परिणाम देख नहीं पाते वास्तव में। क्या, जैसे कोई मरा तो हमको ये सोचना चाहिए कि यार एक दिन मैं भी मरूंगा, मेरे को भी मौत आएगी, क्यों ना मरने से पहले अपनी सारी तैयारियां कर ली जाएं। लेकिन ऐसा कौन सोचता है? ऐसा कोई नहीं सोचता। हाँ, बस इतना मानते हैं कि हाँ, मरना तो सभी को है, सब जाने हैं, है ना। एक फ्लो में कह देते हैं, बातों बातों में कह देते हैं कि मरना तो सभी को है, जब तक है मज़े लो, मौज करो, है ना। लेकिन वास्तव में शांति से बैठ के कोई विचार नहीं करता कि मरना तो है, ये बात तो हकीकत है, लेकिन मरने से पहले क्यों ना कुछ ऐसा कर ले जाए कि जब मौत आए उस समय हंसते हंसते मरा जाए। ऐसा दुख ना हो कि यार जब मौत आ खड़ी है सामने और दुख हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैंने कुछ नहीं किया, अपने जीवन में यूं ही व्यर्थ कर दिया। इससे बड़ा रिग्रेट और कुछ नहीं होगा। इसलिए मरने से पहले जो चीज़ें करने की हैं कर लो, उसके बाद अगर समय निकल गया तो फिर पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। कहते हैं कि अपनी काया में रोग और बुढ़ापा प्रवृत्ति देखकर भी उसे जीने और सुख भोगने की आशा बनी रहती है। वह उसी आशा के सहारे लटका हुआ अपना जीवन नष्ट करता है। उधर काल अपनी कतरनी से उसकी जीवन डोर काटता रहता है। जगतगुरु शंकराचार्य ने मोह मुद्गर में लिखा है, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायतो कालः क्रीडति गच्छति आयुस्तपि न मुष्त्या वायुः। अर्थात दिन रात सांझ सवेरे शीत और वसंत आते जाते हैं, काल क्रीड़ा करता है, जीवन काल चला जाता है, तो भी संसार आशा को नहीं छोड़ता। अब ये जो हमने बातें की, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, मोरल क्या है? तो कहते हैं, मनुष्य देखो मिथ्या आशा के फेर में दुर्लभ मनुष्य देखो, यूं ही नष्ट मत करो। देखो सिर पर काल नाच रहा है, एक सांस का भी भरोसा न करो। जो सांस बाहर निकल गया वह वापस आए या ना आए, इसलिए गफलत और बेहोशी छोड़कर अपनी काया को क्षणभंगुर समझकर, इस काया को क्षणभंगुर समझकर दूसरों की भलाई करो और अपने सृजनहार में मन लगाओ, परमात्मा में मन लगाओ, क्योंकि नाता उन्हीं का सच्चा है और सब नाते झूठे हैं। कहा है, माया सगी न मन सगो, सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो सुसृजनहार। तो एट द एंड यही बोला गया है कि अपने जीवन को देखो, समय बीत रहा है, समय नष्ट मत करो। अपने शरीर को देखो, दिन प्रतिदिन झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। दांतों को देखो, दांत थोड़े थोड़े हिलते जा रहे हैं।
बालों को देखो, बाल श्वेत होते जा रहे हैं। नाखूनों को देखो, नाखूनों का जो शाइनिंग है वो घटता जा रहा है। मतलब बॉडी का हर एक पार्ट ही संकेत कर रहा है कि ढल रहा है कुछ। सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, वो बता रहा है कि दिन जा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा भी व्यस्त मत हो जाओ कि अपने जीवन को ही भूल जाओ, अपने अस्तित्व को ही भूल जाओ कि मैं क्यों आया था, क्या करना था मेरे को। व्यस्त रहना अच्छी बात है, अपने कर्मों में व्यस्त रहो, अपने जीवन को व्यस्त रखो ताकि फालतू के विचार मन में ना आए। अपने कर्मों में लगे रहो, लेकिन अपने सृजनहार का नाम जप करो, उसमें मन लगाओ और इस जीवन को क्षणभंगुर समझो, परमात्मा में मन लगाओ। तो आज के इस वैराग्य शतक का यही था लेसन। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद।